बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था टूनी। टूनी का घर एक जादुई आम के पेड़ पर था। यह पेड़ खास था। इसके आम साल भर आते थे और जो भी यह आम खाता उसकी कोई एक इच्छा पूरी होती थी। टूनी बहुत दयालु और समझदार थी, इसलिए वह आम सिर्फ जरूरतमंद को ही देती थी। एक दिन एक चालाक कालू कौवा वहां आया। उसने सुना था इस पेड़ के आम जादुई हैं। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। उसने सोचा, अगर यह पेड़ मेरा हो जाए तो मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। टूनी ने बोला, भाई आपको क्या चाहिए? कालू बोला, टूनी बहन, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे एक आम मिलेगा? टूनी ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, लेकिन पहले आप ये बताओ, इस आम से क्या इच्छा मांगोगे? झूठ बोलते हुए कालू ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को भरपेट खाना मिले। चिन्नी को दया आ गई। उसने एक सुनहरा आम तोड़ा और उसे दे दिया। उसने आम खाया और जोर से बोला, मेरी इच्छा है कि यह सब पेड़ मेरा हो जाए। जादू काम करने लगा, लेकिन तभी पेड़ ने कांपते हुए कहा, जो झूठ बोलता है उसे जादू की सजा मिलती है। अचानक उसका रंग नीला हो गया और वह बोल नहीं पा रहा है। टूनी ने पेड़ से कहा, कृपया इसे माफ़ कर दो, अब यह सच बोलने का वादा करता है। पेड़ ने फिर से कालू को ठीक कर दिया, लेकिन इसे सबक मिल गया होगा। उसने सर झुका लिया और बोला, माफ़ करना टूनी बहन, अब मैं लालच नहीं करूँगा। इसके बाद टूनी और कालू अच्छे दोस्त बन गए और वो दोनों मिलकर ज़रूरतमंद जानवरों को आम देते और उनकी इच्छाएं पूरी करती। जंगल में हवा बहुत चल रही थी। मम्मा, नानू कब आएंगी? बेटा, नानू बस पहुंचने वाली होंगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। मीनू अपनी नानू का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि मीनू की नानू उसके लिए बहुत मज़े की चीज़ लेकर आती हैं खाने वाली। मीनू और मम्मा दोनों बातें कर रही होती हैं कि अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। मीनू, छाता लाकर दो, मैं जाकर देखती हूँ कि माँ कहाँ है, वह अभी तक आई क्यों नहीं। मीनू चिड़िया इतनी तेज़ में बारिश में छाता लेकर अपनी माँ को देखने जाती है। बुलबुल चिड़िया बड़े पेड़ के ऊपर बैठी अपनी माँ का इंतज़ार कर रही होती है। थोड़ी देर में माँ जी भी आ जाती हैं। अरे बुलबुल बेटा, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, मैं यहाँ बैठकर आपका इंतज़ार कर रही थी। फिर बुलबुल चिड़िया अपनी माँ जी का सामान उठाती है और अपनी माँ को लेकर चली आती है। नानू आ गई, नानू आ गई। मीनू अपनी नानू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ जी, आप अभी आराम करें, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। बुलबुल चिड़िया किचन में जाती है और अपनी माँ जी के लिए चाय बनाती है। नानू, आज आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? आज मैं अपनी बेटी के लिए बहुत मज़े का केक लेकर आई हूँ। वाह, केक, यम यम, मुझे तो केक बहुत पसंद है। इतनी देर में चिड़िया माँ जी के लिए चाय ले आती है। ये लो माँ जी, आप गरम गरम चाय पिए। नानू मज़े से चाय पीती है। अरे बुलबुल बेटा, ज़रा सामान में से केक तो निकाल दो, मीनू के लिए केक लेकर आई हूँ। बुलबुल चिड़िया सामान से केक निकालती है और मीनू केक देखकर बहुत खुश हो जाती है। मीनू अकेली बैठी केक खाती है। आज मीनू, कैसी लग रही है केक? केक तो बहुत यम यम है। मीनू बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, माँ जी को तो बहुत तेज़ बुखार है। मीनू, अपनी नानू के पास रुको, मैं डॉक्टर से अभी बुला कर लाती हूँ। चिड़िया जल्दी से डॉक्टर चिड़िया को बुलाने चली जाती है। माँ जी को तो बहुत तेज़ बुखार है, मैं यह दवाई दे रही हूँ। माँ जी को सुबह और शाम दवाई देना, वो ठीक हो जाएंगी।
इनको गरम गरम सूप पिलाएं। नानू मुंह खोलें, अब मैं आपको दवाई पिलाऊंगी। बेटा मेरे तो पंख भी बहुत दर्द हो रहे हैं। नानू मैं आपके पंख दबा देती हूँ। मीनू अपनी नानू के पंख दबाती है और बुलबुल किचन में जाकर अपनी माँ जी के लिए सूप बनाती है। माँ जी उठ जाएं, सूप पी लें, आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। अगले दिन सुबह माँ जी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। बेटा अब मुझे इजाज़त दो, मैं घर जाती हूँ। माँ जी रुक जाएं, अभी तो एक ही दिन हुआ है, और भी आराम कर लें। नहीं बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों ने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की है, इसलिए मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई हूँ। नानू आप एक दिन और रुक जाएं ना, फिर मैं बहुत जल्दी आऊँगी और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगी। और फिर मीनू की नानू वापस घर चली जाती है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। मीनू चिड़िया अपने बेटे के साथ बैठी बारिश का मज़ा ले रही थी। फिर उसने कहा, टुनटुन बेटा, क्या तुम्हें बारिश में कुछ खाना है? तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए अभी बना देती हूँ। हाँ मम्मा, मुझे बिरयानी खानी है, आप मेरे लिए बिरयानी बना दो ना। उधर गोरी भी अपने घर वालों के साथ बैठी बारिश का मज़ा ले रही होती है। उसने अपने बेटे से कहा, जग्गू बेटा, तुम्हें कुछ खाना है तो बताओ, मैं बना दूँ। हाँ माँ, मुझे भी बिरयानी खानी है, प्लीज़ मेरे लिए गरम गरम बिरयानी बना दो। जग्गू बेटा, चावल ख़त्म हो गए हैं, मैं अभी चावल नहीं ला सकती, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। पता नहीं माँ, आप चाहे जहाँ से चावल लाएं, मैं तो सिर्फ बिरयानी ही खाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं बना देती हूँ। मैं अभी जाती हूँ और मिट्ठू चाचा की दुकान खुली हुई तो मैं वहाँ से चावल ले आती हूँ। गोरी कौवी चावल लेने चली जाती है तो वह देखती है कि मीनू चिड़िया भी वही दुकान के बाहर खड़ी थी। अरे मीनू, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी बारिश में? अरे गोरी बहन, मैं तो मिट्ठू भैया की दुकान से नमक लेने आई थी। मेरे बच्चे बारिश में बिरयानी खाने की फरमाइश कर रहे थे। मैंने देखा कि नमक ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं नमक खरीदने आई हूँ। लेकिन तुम यहाँ इतनी बारिश में क्या कर रही हो? मेरा बेटा भी बिरयानी खाने की जिद कर रहा था, तो मैंने देखा कि चावल नहीं है, इसलिए मैं भी चावल खरीदने मिट्ठू भाई की दुकान पर आ गई। लेकिन दुकान तो बंद है। चलो अब ऐसा करते हैं, मैं आपको नमक दे देती हूँ और आप मेरे बेटे जग्गू को थोड़ी सी बिरयानी दे देना। अरे कैसी बातें कर रही हो गोरी, तुम चाहे मुझे नमक ना भी देती तो मैं जग्गू को बिरयानी ज़रूर देती, आखिर वह भी मेरे बच्चों की तरह ही है। फिर मीनू गोरी के साथ नमक लेने इसके घर चली जाती है। मीनू आंटी, मैं भी आपके साथ आपके घर चलूँगा, वहाँ टुनटुन के साथ खेलूँगा। यहाँ मेरा वक्त नहीं गुजर रहा है, फिर मैं बिरयानी खाकर वापस आ जाऊँगा। हाँ हाँ ज़रूर जग्गू बेटा, तुम मेरे साथ चलो, तुम टुनटुन के साथ खेलना। फिर जग्गू गोरी के साथ चला जाता है। कुछ देर में बिरयानी तैयार हो जाती है और बिरयानी की खुशबू गोरी के घर तक पहुंचती है। देखो कालू, चिड़िया ने कितनी अच्छी बिरयानी बनाई है, जिसकी खुशबू यहाँ तक आ रहा है। चलो हम भी चलते हैं बिरयानी खाने। और फिर कालू और गोरी दोनों चिड़िया के घर आ जाते हैं। गोरी और कालू चिड़िया के घर पहुँचे तो देखें टुनटुन जग्गू सारे बिरयानी खाने में मस्त थे और चिड़िया ने सबको प्यार से बिरयानी खिलाई और सब बारिश का मज़ा ले रहे थे।